अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स। और जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे वो है मूवमेंट्स इन प्लांट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ, सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। मूवमेंट्स इन प्लांट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई क्या होता है? वो छोटे से छोटा कोई सा भी ऐसा एक्शन या काम जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके रिस्पॉन्स में एक्शन दे। ठीक है, वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। एनिमल्स जो हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग फिर मूव करते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे उनको किसी जगह से किसी जगह पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो जहाँ पे पानी है उसकी तलाश में जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, तो वो अपने ग्रोथ पैटर्न्स में चेंजेस करते हैं। दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में, ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स हैं और ये होती हैं इंटरनल कॉजेज़ की वजह से। इंटरनली जो प्लांट्स हैं उनमें केमिकल्स का बैलेंस या ट्रिगर प्रेशर का, इस तरह की जो भी उनके इंटरनल कॉजेज़ हैं उसकी वजह से जो प्लांट मूवमेंट शो करते हैं उसे कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। और पैराटोनिक मूवमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से, जैसे वाटर हो बाहर किसी जगह पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जैसे लाइट है, सनलाइट, तो ये एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं। एयर। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स 3 तरह की हैं, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। जो टैक्टिक मूवमेंट्स हैं इसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा जो सेल है प्लांट सेल का वो मूव करता है। ठीक है, और इसको ये लोकोमोशन ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस और इंटरनल चेंजेस की वजह से ही वो मूव करते हैं। और अगर ये स्टिमुलाई की तरफ को मूवमेंट हो तो इसे कहते हैं पॉजिटिव टैक्टिक, और अगर स्टिमुलाई से अवे हो तो उसे कहते हैं नेगेटिव टैक्टिक। ठीक है, टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट एंड कीमोटैक्टिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि ये इसमें स्टिमुलस क्या है? लाइट। लाइट की वजह से मूवमेंट शो करते हैं। तो जो लाइट की तरफ को अगर मूवमेंट हो तो उसे कहेंगे पॉजिटिव, और लाइट से दूर जा रही हो मूवमेंट उसे कहेंगे नेगेटिव। इसकी एग्जांपल है प्लांट में पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ड्यू टू द साइक्लोसिस क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये कुछ पत्तों में किसी किसी जगह पे ज़्यादा होता है और किसी किसी जगह पे कम, और ये किस पे डिपेंड करता है? सनलाइट पे। कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या है? कीमोटैक्टिक मूवमेंट जो है वो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में है स्पर्म्स ऑफ लीवर बर्ड्स, मोसिस फर्न्स। ये जो इन प्लांट्स के जो स्पर्म्स हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनिया। ये फीमेल का पार्ट है जिसमें जो है ओवम रिलीज करता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और फिर ये स्पर्म जो है न्यूक्लिक एसिड की वजह से उस आर्चिगोनिया की तरफ मूव करते हैं। टर्गर मूवमेंट्स, टर्गर प्रेशर हमने पढ़ा था क्या होता है कि सेल में जो वाटर का प्रेशर होता है उसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर जो है डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकता है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ सेल में, और सेल जो है कितना वाटर गेन कर रहा है और कितना वाटर जो है वो उसका वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल में है, इसकी टाइप्स में है दो तरह की मूवमेंट्स, स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट्स में क्या होता है कि बीन प्लांट्स हैं और कुछ लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं इवनिंग्स में अपने जो लीव्स हैं उनको लोअर कर लेते हैं। ठीक है, बेंड कर देते हैं, और जब मॉर्निंग होती है दोबारा से तो उनके जो प्लांट्स हैं दोबारा से लिफ्ट अप हो जाते हैं, फिर से वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं। ये क्यों होता है? इनके टर्गर प्रेशर में चेंजेस की वजह से। टर्गर प्रेशर कहाँ पे होगा? पल्विनस में। पल्विनस क्या है? वो ऐसा प्लेस ऑफ अटैचमेंट है जहाँ पे जो लीफ है वो शूट के साथ अटैच करता है। तो यहाँ ये एक तरह का सोलन पोर्शन होता है। इसमें ये पैरेन्काइमेटिक सेल से बना हुआ है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसमें जो है टर्गर प्रेशर बनता है। ठीक है, सेंट्रल स्टैंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, और ये वेस्कुलर टिश्यू का भी सेंट्रल स्टैंड है। रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स, इसमें हम बात करेंगे मामोसा प्लांट की। इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इसके लीफ को टच किया जाए
तो विद इन अ सेकेंड और 2 सेकेंड जो है इसका जो लीव है, इसके जो लीव्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह क्या है कि उनमें जो रैपिडली लॉस होता है टर्गर का बाय द सेल्स इन द पल्विनस एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट, उनकी जो पल्विनस है वहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स के इस प्लांट के जो लीव्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं और इनको 10 मिनट्स लगते हैं दोबारा से अपना टर्गर प्रेशर रीस्टोर करने के लिए। और जब इसकी रीजंस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा गया कि जो पोटाशियम आइंस हैं वो मूव करते हैं पहले, जिसकी वजह से जो वाटर है वो भी सेल को लीव कर देता है बाय एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ प्लांट ऑर्गन्स like stem, root, tendrils, buds, etc. There are 3 types of growth movements. Growth movements में क्या हम देखेंगे कि जो plants के different parts हैं या different organs हैं उनमें growth की unequal growth है, ठीक है। सबसे पहले है एपिनेस्टी। इसमें क्या होता है, ये जो लीव्स होते हैं और पेटल्स होते हैं इनमें जब बर्ड बनती हैं तो जो अपर सरफेस ऑफ लीव है, upper surface of leaf in bud condition shows more growth as compared with the lower surface, ठीक है। this leads to opening of buds। तो जो लीफ का ऊपर वाला सरफेस है उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी जब बर्ड्स बनती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। इसकी वजह से जो बर्ड्स हैं वो फिर ओपन होती हैं। हाइपोनेस्टी क्या है, इसमें जो लीव की लोअर सरफेस है उस पर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू अपर सरफेस, जिसकी वजह से जो बर्ड है वो क्लोज रहेगी। न्यूटेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है, द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव्स इन अ zigzag फैशन ड्यू टू ऑल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ ऑन अपोजिट साइड ऑफ एपिक्स। अब एपिक्स क्या है, एपिक्स जो लीफ का सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है उसे कहते हैं एपिक्स, और जो ग्रोइंग लीफ होगा उस ग्रोइंग यंग स्टेम है तो उसने zigzag मूवमेंट्स शो करनी होती हैं, ठीक है। और ये जो मूवमेंट इसे कहते हैं न्यूटेशन। These movements are due to external causes। ओके, पैराटोनिक मूवमेंट की बात करते हैं तो ये एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से होती हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो ट्रॉपिक वर्ड है इसका मतलब है टर्न, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है टर्न। इट इज़ अ मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ ऑल ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच। इसमें पूरे का पूरा जो ऑर्गन है वो ही मूव कर जाएगा स्टिमुलाई की वजह से। इसकी कॉमन टाइप में सबसे पहले है फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन लाइट। तो इसमें क्या होगा, इट इज़ द मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें जो लाइट की वजह से पूरे का पूरा जो प्लांट का पार्ट है वो मूव करता है, जैसे कि स्टेम और रूट। जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं कि वो लाइट की तरफ को मूव करते हैं, और रूट जो है उसकी अपोजिट साइड को। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म में एक स्टिमुलस क्या है, टच, ठीक है। अगर जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके क्लाइंबिंग के दौरान किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो फिर क्या होता है कि उनके जो टेंड्रिल्स हैं वो उसके इर्द गिर्द कॉइल बना लेते हैं, ठीक है। और जो कीमोट्रोपिज्म है इसमें जो स्टिमुला है वो है केमिकल। इसकी एग्जांपल में है द हाइफी ऑफ फंजाई आर कीमोट्रोपिक। और हाइड्रोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस है वो है वाटर, और द ग्रोथ ऑफ रूट्स टुवर्ड्स वाटर इज ड्यू टू पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म एंड ग्रोथ ऑफ शूट अवे फ्रॉम वाटर इज नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक। जो रूट्स हैं प्लांट की वो पानी की तरफ को मूव करती हैं और जो शूट है वो पानी से अवे जाती हैं। जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म क्या है, इसमें जो स्टिमुलस है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे कहते हैं ग्रेविटी, और जो रूट्स हैं वो अर्थ की तरफ को मूव करती हैं, इसका मतलब पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती हैं, और शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। नेस्टिक मूवमेंट्स में जब हम देखें तो ये इनके अंदर कोई सी भी मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स हैं, निक्टिनेस्टी एंड हैपोटोनास्टिक। निक्टिनेस्टी क्या है, इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की को रिस्पॉन्ड करते हुए अपनी ग्रोथ पैटर्न में चेंजेस लाते हैं, और इसके दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स।
फोटोनेस्टी में क्या है? प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड, द लोअर्स ओपन एंड क्लोज ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। इसमें क्या होता है, लाइट का जो पीरियड है, जैसे दिन के टाइम लाइट ज़्यादा है, रात के टाइम लाइट कम है, तो इसमें जो स्टोमेटा है डे टाइम में जो है वो ओपन रहते हैं और रात को क्लोज रहते हैं। थर्मोनेस्टी किस वजह से होगी? इसमें जो स्टिमुलस है वो है टेम्परेचर। इसमें जो एग्जांपल दी हुई है वो ट्यूलिप प्लांट की दी हुई है कि उसकी जो ट्यूलिप प्लांट के जो लोअर्स हैं या स्टोमेटा हैं वो क्लोज रहते हैं नाइट टाइम में, बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन लोअर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ दी पेटल्स। इसके अलावा नास्टिक मूवमेंट की जो सेकंड टाइप है वो है हेप्टोनास्टिक। इसमें क्या होगा, इसमें जो रिस्पॉन्स शो होगा वो होगा टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड द एक्शन ऑफ द वेनस फ्लाई ट्रैप। ये जो वेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, इसके ऊपर जब कोई आके इंसेक्ट वगैरह बैठता है तो ये उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, मीन्स अगर उसके अंदर कोई आके बैठेगा, कोई कीड़ा या कोई फ्लाई वगैरह, तो ये उसको कैप्चर कर लेगा और उसके जो लीव्स हैं वो आपस में ऐसे मैच हो जाएंगे, और ये हुआ कॉन्टैक्ट के रिस्पॉन्स में शो उसका जो जो भी प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि ग्रोथ सब्सटेंसेस जो हैं वो किस तरह प्लांट की मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स अगेन वही बात कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, लेकिन इनके जो ऑर्गन्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, और वो मूवमेंट्स किस वजह से शो करते हैं? हार्मोन्स की वजह से। इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन फोटोट्रोपिज्म में रोल प्ले करते हैं। ऑक्सिन जो है, अगर उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सिन इन डोल एसिटिक एसिड की इन सिलोप्टाइल स्टम्प। सिलोप्टाइल स्टम्प क्या होती हैं? जब ग्रोइंग ग्रोइंग प्लांट होता है या ग्रोइंग शूट है या कोई सी भी ग्रोइंग ब्रांच है, तो उसके ऊपर जो सबसे पहली जो उसकी लेयर बनती है वेस्कुलर टिश्यूज की, उसे कहते हैं सिलोप्टाइल स्टम्प्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए IAA की, तो ये क्या करेगा? अनइक्वल सेल एनलार्जमेंट करेगा, जिसकी वजह से जो ऑर्गन है वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ऑक्सिन से ही रिस्पॉन्सिबल है इनकी पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म ऑफ रूट्स एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म ऑफ स्टेम्स। ऑक्सिन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट सेल्स। रूट सेल्स की जो ग्रोथ है वो भी ऑक्सिन की वजह से होती है। और जो सेल हैं अपर सरफेस पे, जो कि शूट या स्टेम के सेल्स हैं, वो इलोंगेट करते हैं, और जो रूट है वो डाउनवर्ड ही कर्व करती है। ऑक्सिन्स जो हैं स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ स्टेम सेल्स। जो स्टेम सेल्स हैं उसके स्टेम के जो लोअर सरफेस पे जो सेल्स हैं उसको वो इलोंगेट मीन्स लंबा करती है, और स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है। Nastic movements हैं are due to some balance और ratio between growth inhibitors अब और growth stimulants। अब दो तरह के केमिकल्स हैं, growth inhibitors और growth stimulators। growth inhibitors जो हैं वो growth को रुकवाते हैं, कम करते हैं, उन्हें कहते हैं एब्सिसिन्स। और जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाते हैं, ज़्यादा कुछ कहते हैं, उन्हें कहते हैं जिब्रेलिन्स। ठीक है, इसके देखा गया कि जो एपिनेस्टी थी, एपिनेस्टी क्या थी? जो लीव्स की अपर साइड पे जो ग्रोथ ज़्यादा थी वो भी ड्यू टू ऑक्सिन होता है, और हाइपोनेस्टी जब जो कि लीव्स की लोअर साइड पे जो उनकी ग्रोथ ज़्यादा थी उसे कहते हैं वो किस वजह से होती है? जिब्रेलिन्स की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।